मजा नहीं आएगा। क्या नाम बताया? क्लासिकल डांस नहीं, अभी बोला था मैंने स्पीक मैके। थोड़ा जोर से, और जोर से। ये साउंड जब तक मैं पूछूं, जब तक साउंड ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है? तो क्या नाम बताया मैंने? स्पीक मैके एक ऐसी संस्था है जो गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस में क्लासिकल डांस या गायन या इंस्ट्रूमेंट्स के प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं, है ना? ये मैंने बैनर लगा रखा है येलो कलर का, आप सभी को दिख रहा है? ये शिव जी की तीसरी आंख की तरह दिख रहा होगा, है ना? तो ये बैनर जहां पर भी आपको नजर आ जाए तो समझ लेना कि क्लासिकल डांस स्पीक मैके द्वारा, किसी संस्था द्वारा वो करवाया जा रहा है, ठीक है? तो स्पीक मैके संस्था का नाम याद रखें, क्योंकि हम लोग देश विदेश से आर्टिस्टों को बुलाते हैं और आपसे मिलाते हैं। सबसे ज़्यादा हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में इसलिए कराते हैं क्योंकि हमें नई जनरेशन बल्क में मिलती है, यानी आप लोग एक साथ इतने सारे बच्चे किसी कहीं दूसरी जगह नहीं मिलते हैं, सिर्फ स्कूल या कॉलेजेस में मिलते हैं। इसलिए हम लोग आपके पास आते हैं और आपको हमारी भारत की संस्कृति से जोड़ने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने इन डांसरों को सिर्फ बुक्स में, फोटो में देखा होगा, है ना? इनके डांस के बारे में सुना होगा, मगर आज एक लाइव परफॉर्मेंस आपके सामने होने वाला है जिसका एक्सपीरियंस आप लोग करेंगे और आप सीखेंगे भी सही, है ना, कि होता कैसे क्लासिकल डांस, है ना? तो मैंने स्पीक मैके के बारे में आपको बताया। अब मैं क्लासिकल डांस होता क्या है उसके बारे में बताने वाला हूँ। कभी किसी ने क्लासिकल डांस होते हुए देखा है लाइव? किसी ने देखा हो तो हाथ ऊपर करो। नहीं देखा? क्लासिकल डांस का किसी को नाम वगैरह पता हो? नाम भी नहीं पता? क्लासिकल डांस पूरे भारत में कितने हैं किसी को पता हो? वो भी नहीं पता? अच्छा, ठीक है। आज तो मैं बता रहा हूँ, है ना? मगर नेक्स्ट टाइम मैं आपसे पूछूंगा, क्वेश्चन मेरी तरफ से होंगे, आंसर आपकी तरफ से होंगे, है ना? आपका थोड़ा बहुत होमवर्क भी मैं आपको देके जाऊंगा, तो नेक्स्ट टाइम जब आप मेरे से मिलेंगे या मैं आपसे मिलूंगा तो वो आप होमवर्क करके मुझे बताएंगे कि हाँ ये चीज़ होता है ना? तो शास्त्रीय नृत्य हम करते क्यों हैं? ऐसा क्या कारण आ गया कि हम स्कूल में आए, आपको हमारी संस्कृति से जोड़ रहे हैं और आपको हमने लाइन से बिठा दिया और हम एक आर्टिस्ट यहाँ पे आके डांस कर रहे हैं और आपको सिखा रहे हैं? ऐसा क्या कारण आ गया कि हम फ्री में ये चीज़ें कर रहे हैं? किसी को कुछ पता है शास्त्रीय नृत्य करते क्यों हैं? नहीं पता? ठीक है, मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हमारे पूरे भारतवर्ष में सिर्फ 8 प्रकार के क्लासिकल डांस है। कितने? आवाज एकदम बंद हो गया। हाँ, खाना वाना नहीं खाते क्या? थोड़ा जोर से बोलो ना। हाँ, एकदम जोश जोश से बोलना चाहिए। कितने? पीछे वाले बच्चे, आपने मुंह में कुछ रख रखा है जो आप थूक दो उसको थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए। आप लोग बोलें, आप एक्टिव नहीं रहेंगे तो मजा नहीं आएगा प्रोग्राम देखने का। कितने हैं क्लासिकल डांस? 8 प्रकार क्लासिकल डांस है ना, जिसमें से एक डांस यहाँ पे आप देखेंगे। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये काउंटिंग बहुत कम है 8, है ना? मगर एक क्लासिकल डांस को सीखने के लिए आर्टिस्ट की पूरी जिंदगी लग जाती है। 15 2 महीने में, 3 महीने में आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। मगर यहाँ पे क्लासिकल जो डांस है वो करीबन 20-25 सालों की मेहनत करके यहाँ आर्टिस्ट पहुँचता है, ठीक है? तभी वो इतना नीट एंड क्लीन डांस करता है। डांस होगा तो आपको खुद को पता पड़ेगा, है ना? अब मैं आपको बताता हूँ शास्त्रीय नृत्य करते क्यों है ना? शास्त्रीय नृत्य इसलिए करते हैं कि ये हमें हमारे शास्त्रों की नॉलेज देता है। कभी किसी ने रामायण महाभारत पढ़ी है? पढ़ी किसी ने? हाँ पढ़ी है। किसने? आपने पढ़ी है? पढ़ी होगी, मगर हिंदी अनुवाद किसी को नहीं पता, है ना? मगर तब भी हमें पता है रामायण में भगवान राम हुए थे और महाभारत में भगवान श्री कृष्ण हुए थे। उन दोनों ने अपनी अपनी लीलाओं को रचा था और रावण का वध किया था। उधर वो कौरवों का उन्होंने सफाया कर दिया था, ठीक है? सभी को पता है, पूरा रामायण पूरी पता है सबको, हनुमान जी वगैरह सब। तो ये कैसे पता पड़ा? किसी नाटक के माध्यम से पता पड़ा, किसी टीवी सीरियल के माध्यम से पता पड़ा, किसी गायन के माध्यम से पता पड़ा, या किसी ने स्टोरी आपके घर में किसी ने स्टोरी आपको सुनाई जब जाके पता पड़ा, है ना? तो एक नाट्य शास्त्र होता है जो हम लोग उसमें गाना गा के बताते हैं, डांस करके बताते हैं। तो डांसर कुछ बोलता नहीं है, सिर्फ अपने हैंड के एक्सप्रेशन से, बॉडी के एक्सप्रेशन से और फेस के एक्सप्रेशन से आपको कहानी के बारे में बताता है।
है ना। एक ही आर्टिस्ट कभी लड़का बनता है, कभी लड़की बनता है, कभी राम जी बन जाएंगे, कभी सीता जी बन जाएंगे, कभी यशोदा मैया बन जाएगी, कभी भगवान श्री कृष्ण बन जाएंगे। तो इस डांस की पहचान ऐसे ही होती है, एक ही जना बहुत सारे किरदार निभाता है, कभी हाथी बन जाएंगे, कभी शेर बन जाएंगे, है ना। तो इन चीज़ों पे एक बुक लिखी गई है, इस पे एक पढ़ाई होती है। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, 12th तक आपका रहेगा, फिर आप बीए करेंगे, एमए करेंगे, ऐसे ही डांस के लिए और गायन के लिए भी पढ़ाई होती है। इसमें भी बीए होता है, एमए होता है ना। काफ़ी सारा स्ट्रगल करने के बाद आर्टिस्ट यहाँ पे आता है ना। तो आज जो आपके सामने होने वाला है क्लासिकल डांस, वो कथक है। क्या नाम है? फिर सो गए? अरे इतना सो क्यों जाते हो? कथक, कथक एकदम। कथक डांस अपने उत्तर भारत का डांस है। ये सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर ही किया जाता है। यूपी, राजस्थान, एमपी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कथक डांस ही प्रचलित है। ठीक है, आप पीछे ना देखें, ये बच्चे दिखते रहेंगे आपको, हर दिन ही दिखते रहेंगे। मैं आपको महीनों में दिखूंगा, है ना। और मैं आज नहा धोकर आया हूँ, इसलिए मेरे को ही देखेंगे आप। ठीक है, उन बच्चों को नहीं देखेंगे, सब इधर देखेंगे। वो डांस दिखाएंगे तो सही पहले, फिर एक अभिनय पीस भी होगा जिसमें भगवान की लीलाएं दिखाई जाएगी। ठीक है, और एक हम 15 मिनट की वर्कशॉप लेंगे, कुछ बॉयज़ एंड गर्ल्स को हम यहाँ पे बुलाएंगे, है ना, और उनको हम डांस के स्टेप सिखाएंगे, डांस होता कैसे। और जब वो यहाँ पर आएंगे तब आपको बातें नहीं करनी, आपको भी बैठे बैठे डांस की स्टेप सीखने हैं, है ना। अगर आप डांस के स्टेप नहीं सीख पाएंगे तो फिर आपका यहाँ बैठना बेकार है, मैं आपको क्लासरूम में भेज दूंगा अगर किसी ने बात करी तो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, आपको नीट एंड साइलेंट, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट होके बैठना है यहाँ पे। ठीक है, और मैम जो आई है वो दिल्ली से है, मैम का नाम अश्मिता मैम है। ठीक है, तो मैम को मैं इनवाइट करता हूँ, आप लोग स्वागत करिएगा और फिर हम डांस परफॉर्मेंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है।